जैसे ही आदमी ने मकई के दाने ढक्कन पर डाले, पल भर में वो पॉपकॉर्न में बदल गए। ये नजारा देखकर पास खड़ा रोबोट घबरा गया, मगर प्रोटेक्टिव सूट पहने फिंच एकदम शांत रहा। उसने ढक्कन उठाया और दोबारा रोबोट को पकड़ा दिया। फिर कुछ और दाने डाले और अल्ट्रा वायलेट किरणों के नीचे वो 1 सेकंड से भी कम समय में पॉपकॉर्न बन गए। साल 2028 की धरती, जहाँ तापमान 100 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। तभी फिंच का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने सामने देखा, रेतीला तूफान आसमान को ढकता हुआ तेजी से बढ़ रहा था और पलक झपकते ही एक विशाल टॉर्नेडो का रूप ले लिया। अगर उसमें फंसते तो जिंदा बचना नामुमकिन था। वो तुरंत रोबोट और अपने डॉग को लेकर कार में बैठा और निकल पड़ा। मगर इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, कुदरत के सामने वो एक नाकाम चींटी से ज्यादा कुछ नहीं। ये सोचकर फिंच ने गाड़ी रोक दी। उसके दिमाग में साफ था, मजबूरी में मौत का इंतजार करने से अच्छा है कुदरत से भिड़ा जाए। हार भी हुई तो पछतावा नहीं रहेगा। उसने फौरन हैवी सूट पहना, स्टोरेज से एक लंबी स्टील की कील उठाई और उसे वैन के आगे जमीन में गाड़ दिया। फिर स्टील वायर निकाली और उसे कील से बांध दिया। रोबोट को आदेश मिला, वायर कसकर खींचो ताकि वैन हिल भी न सके। जैसे जैसे तूफान पास आ रहा था, दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। तीसरी कील गाड़ते वक्त तूफान बस 200 मीटर की दूरी पर था। डॉग बेचैन होकर भौंका, मानो फिंच को तुरंत अंदर जाने को कह रहा हो। लगातार मेहनत से फिंच का बीमार शरीर जवाब देने लगा। तभी रोबोट ने एक ही बार में कील जमीन में गाड़ दी और फिंच को समझाया कि अब अंदर चले जाओ, वरना वो भी मुसीबत में फंस जाएगा। वैन के भीतर पहुंचकर फिंच ने एक और सुरक्षा लेयर एक्टिवेट की और दरवाजा खोलकर रोबोट को भी बुलाया। उसे मालूम था, चाहे रोबोट का शरीर स्टील का हो, लेकिन इस तूफान में वो इंसान से बस कुछ सेकंड ही ज्यादा टिक पाएगा। मगर इस बार रोबोट ने आदेश मानने में देर की। पहले उसने अधूरी तैयारी पूरी की, फिर आखिरी पल में वैन के अंदर कूद आया। तूफान का असली कहर अब शुरू हुआ। वैन केंद्र से पहले ही हिलने लगी, तभी पहली वायर टूट गई। फिंच और डॉग धड़ाम से गिर पड़े। उठ भी न पाए थे कि दूसरी वायर भी टूट गई। अब वैन खुले समुद्र की नाव की तरह हवा में उछलने लगी। बस एक आखिरी वायर ही सबको बचाए हुए थी। खुशकिस्मती ये रही कि तूफान जितनी तेजी से आया था, उतनी ही तेजी से चला भी गया। वैन जोर से जमीन पर गिरी, लेकिन सब जिंदा थे। फिंच ने फौरन साथियों की हालत देखी। डॉग और रोबोट दोनों सुरक्षित थे। बाहर आकर उसने टूटी वायरें देखी और जब उसकी नजर उस एक बची हुई स्टील कील पर पड़ी तो वो चुप हो गया, क्योंकि वो वही कील थी जिसे रोबोट ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया था। याद आया, जब उसने उसे बनाया था तो बस डॉग को एक साथी देने के लिए, मगर अभी हालात कुछ और ही बयान कर रहे थे। सब्सक्राइब नाउ फॉर नेक्स्ट पार्ट।